डॉक्टर साहिबा, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि प्रसूति एवं स्त्री रोग उपचार का दायरा कितना बड़ा है और एक चिकित्सक के रूप में आप अपने रोगियों का इलाज कैसे करती हैं? ऑलराइट, सी देखो, बेसिकली आई एम एन एमबीबीएस एमडी गायनी किया है हमने रांची रिम्स से। एंड आई डील विद द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। वो फीमेल पॉपुलेशन कैन बी अ चाइल्ड, कैन बी एन एडल्ट, कैन बी अ ओल्ड वुमन, बट वी डील विद ऑल द सेक्शंस ऑफ एजेस जो हमारे गायनी के पेशेंट्स हैं। ऑब्स में डेफिनेटली, क्योंकि ये रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन है, ये बच्चा होना जिसको आम लैंग्वेज में डिलीवरी बोलते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को कवर करता है। बिसाइड्स दैट आप समझो कि इफ़ यू आर कवरिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, यू आर देयर जीपी, आप उनके जनरल फिजिशियन होते हो, आप उनके डायबिटोलॉजिस्ट होते हो, उनको और भी कोई परेशानी होती है तो आप उसको डील करते हो। सो दैट्स इट। एंड अभी सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है अपकमिंग पेशेंट्स जो मेरे हैं, द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस अराउंड 14 ईयर्स एंड गत 5-6 साल में मैंने देखा है कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स हैं वो ऑब्स्टेट्रिशियंस के पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले हमारा वो सेक्शन होता था कि आपको बच्चा होना है, देन यू कम फॉर डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन। अब ये भी एक सेक्शन हो गया है कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है एंड वी वांट अ चाइल्ड। ठीक है, रीजंस कैन बी न्यूमरस रीजंस, अब तो सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेस है, बट हाँ, दैट इज वन मेन ग्रुप नाउ वी आर डीलिंग विद। रोग विज्ञान के नज़रिए से 21वीं सदी की पहचान किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं बल्कि हमारे न्यूरॉन से हो रही है। इनफर्टिलिटी का सीधा नाता भी न्यूरॉन से है, जो कई मामलों में निराशा और अवसाद की वजह बन जाती है। पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की भी कड़ी इन्हीं न्यूरॉन से जुड़ी है। ऐसी समस्याओं का जन्म कब और कैसे माहौल में हुआ, और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपने अपने इलाज के तरीकों में कब और कितने बदलाव किए हैं? देखो, एवरी चेंज दैट कम्स इन द सोसाइटी कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स। आज की जो औरत है, दे आर एम्पावर्ड, वी आर द एम्पावर्ड सेक्शन, है ना। हम काम करते हैं, हम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हमारा अपना माइंडसेट है। और जनरली पहले क्या होता था कि यू वर बाउंड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ योर हाउस। वो आपके फादर होते हैं, वो आपका ब्रदर होता है, लेटर ऑन आपके हस्बैंड होते हैं। नाउ हमारे साथ क्या हुआ कि द सिनेरियो इज कम्प्लीटली चेंज्ड। अब हमारा अपना थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलता है ना। वी आर नॉट बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ आवर लाइक फादर, ब्रदर और हस्बैंड, वॉट एवर। तो ये जो चेंज हमारे अंदर में आता है कि वी बिकम मदर्स एंड देन वी हैव अ चाइल्ड। तो देखो, एक तो भगवान ने बनाया है कि इट्स द फीमेल सेक्शन विच हैज़ टू गेट प्रेग्नेंट। माइंडसेट यहाँ पे जनरली लोगों का क्या है कि जो ब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड है, ब्रिंगिंग अप ऑफ द चाइल्ड है, उसमें भी 99 to 100% मदर हैज़ टू गिव द कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आप देखो द चेंज कितना बड़ा होता है कि आप सोचो कि माई हस्बैंड, ठीक है, इट्स नॉट लिटरेचर वाइज, जस्ट एक 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 कपल है, हाँ, दोनों बैंक में काम करते हैं। नाउ बोथ ऑफ देम आर पीओज, एक यहाँ पोस्टेड है, एक वहाँ पोस्टेड है। नाउ द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट। अभी तक वो अपने कुर्सी पे कमांड था उसका, वो भी उतना ही काम कर रही थी जितना उसका हस्बैंड कर रहा है। सडनली शी गेट्स प्रेग्नेंट, द स्टोरी बिगिंस देयर। देर आर मैनी चेंजेस इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड बोथ, जो कि हार्मोनल है, दैट कम्स अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी। और उधर क्या होता है कि यू सी कि आपका जो काउंटर पार्ट है, जो कल तक आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, ही इज समवेयर एल्स एंड आपको फिजिकल एंड मेंटल रिस्ट्रिक्शंस होना शुरू हो जाता है। प्लीज़ इसे थोड़ा और तफसील से बताएं। ओके, सो माय पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास, दे आर फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। वो भी हैं जो गांव में रहते हैं, जो अनपढ़ है, जो सिर्फ उनका एक ही काम है खाना बनाना, अपने घर का देखभाल करना। एंड वो सेक्शन भी जो है, जो एम्पावर्ड है, जो एडुकेटेड है, जो आज बाहर जाकर काम करता है। नाउ मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस तरफ है। प्रोफेशनल लोगों में ये जो मानसिक तकलीफ की आप बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा है। कुछ तो गॉड्स गिफ्ट है, दैट कम्स अलॉन्ग विद द प्रेगनेंसी। आपको कुछ परेशानियां प्रेगनेंसी देता है, और वो सिर्फ शारीरिक तनाव नहीं होता है, वो मानसिक तनाव देता है। एंड इट इज साइंस, सर्टेन हार्मोन्स राइज इन लेवल सो मच कि दे गिव यू मेंटल डिप्रेशन। ये होता है, तभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा टर्म भी बनाया गया है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस सेक्शन में खुद से क्रिएट भी किया है अपने लिए। आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर एट फॉल्ट, बट हाँ, हमें कभी कभी परेशानी होती है ये सोच के कि जो कल तक हमारे साथ थे, बिकॉज ऑफ मी गेटिंग प्रेग्नेंट, वो मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्शन का फीलिंग डाल रहा है। जो घर में औरतें रहती हैं, आई हैव नेवर फेल्ट कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाती हैं। बहुत कम पेशेंट्स, अगर मैं 100 पेशेंट्स की बात करूँ जो हाउसवाइफ्स हैं, दोज हु हैव लेड अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, उसमें कोई एक होता है जो
मुझे लगता है कि बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि दे आर इन डिप्रेशन बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो अपना रूटीन एक्टिविटी करती रहती हैं। बट ये जो प्रोफेशनल वाला ग्रुप है, वंस देयर वर्क स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, जो वो बाहर करते हैं, तो बिलीव मी आउट ऑफ 190 फीमेल्स ऐसी होती हैं जो इस दौर से गुजरती हैं जहाँ पे मानसिक तनाव रहता है। एंड दैट इज लाइक बहुत ही इसका एग्रेसिव रूप कभी कभी आता है आफ्टर योर डिलीवरी और सिजेरियन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। आपसे बात करके मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप अपने मरीजों का, खासकर महिला मरीजों का सेल्फ इस्टीम, उनके स्वाभिमान, उनके आत्मसम्मान को ज़्यादा तरजीह देते हुए उनका इलाज करती हैं। क्या आपका व्यक्तिगत तरीका यही है? अगर हाँ तो इसे थोड़ा और विस्तार से बताएं। सी, देखो, आई पास्ड आउट माई MD इन 2007, ठीक है, एंड देन आई जॉइंड रामकृष्ण मिशन, जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, यूज टू डील विद फीमेल पेशेंट्स एंड ऑल। तो व्हाट हैपेंस कि जब आप 2 घंटे में 60-70 पेशेंट्स देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने का आपको वक्त नहीं मिलता है। और डॉक्टर्स का भी एक कर्व होता है, लर्न, अर्न एंड देन यू फॉल इन लव विद योर पेशेंट्स, ठीक है। सबसे पहले जो शुरू का 2-3 साल होता है फॉर पीपल लाइक अस, माई फादर इज अ डॉक्टर, आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, लेकिन फिर भी आपका अपना ख्वाब होता है एंड यू डोंट कीप ऑन टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स कि मुझे अभी ये पैसा दे दो, वो दे दो। तो यू वर्क हार्ड, यू रियली वर्क हार्ड एंड देन यू लर्न, कीप ऑन लर्निंग। डॉक्टर राय और मैं जो काम करते हैं इस हॉस्पिटल में, 90% ऑफ दैट वर्क वी डिड नॉट लर्न इन आवर मेडिकल कॉलेज। उसके लिए हमें बहुत सारा वर्कशॉप्स अटेंड करना पड़ा था, राइट। तो क्या होता है, आप सबसे पहले सीखते हैं, देन कम्स द कर्व ऑफ अर्न। फिर आप बहुत अर्न करना चाहते हैं बिकॉज आप एक उस समय 30 to 30 फीट के किसी चेंबर में बैठते हैं एंड देन पीपल डोंट टेक यू सीरियसली, क्योंकि देखो एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है ना। कोई ज़रूरत नहीं इन टाइल्स की, यू डोंट नीड दिस टाइल्स। अगर ये सिंपल प्लेन एक फ्लोर है तो भी हम वही हैं, सर वही हैं, बट द चेंज, वो जो आंख जिससे पेशेंट आपको देखता है, दैट इज नॉट ओनली अबाउट द डॉक्टर, इट्स ऑल्सो अबाउट द डॉक्टर्स पर्सनैलिटी एंड एम्बियंस ऑफ द प्लेस। तो हमारा वो कर्व आया कि यू अर्न, आपको कमाना है, बिकॉज आपको खुद को प्रूव करने के लिए एक ऐसी जगह पे जाना होगा, एक ऐसा हाइट छूना होगा जहां लोग आपको सीरियसली लें। What happens when you sit in a small chamber ना, कि लोग आपसे बात करेंगे 1 घंटे, बट दे डोंट वांट टू पे यू इवन द कंसल्टेशन फी बिकॉज दे डोंट टेक यू सीरियसली। आपके पास टाइल्स नहीं होता है, आपके पास एयर कंडीशनर नहीं होता है, आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं फिजिकल फॉर्म में। देन व्हाट हैपेंस, हमने ऑफ कोर्स लर्न किया, हमने अर्न भी किया, एंड देन आई फेल इन लव विद माई पेशेंट्स। दीज पेशेंट्स आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, आई कैनॉट लिव विदाउट देम। अगर आज मेरे पास कोई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी होता है ना, जैसे यू हैव अ बिग बिल्डिंग एंड देन यू अर्निंग अ लॉट, क्योंकि आपके टेनेंट्स हैं, आप किराया लेते हैं, ऑल दोस थिंग्स, स्टिल वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट सीइंग आवर पेशेंट्स, विदाउट गिविंग देम कंसल्टेशन। दिस इज बिकॉज कि मैंने इस सोसाइटी का एक बहुत डार्क चेहरा देखा है। आप कितना भी कह लो कि भारत आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, बट यू टेल मी कि आउट ऑफ 10 मेल्स कितने ऐसे हैं जो दहेज नहीं लेते हैं? कितने ऐसे हैं जो अपने काउंटर पार्ट को उसी लेवल पे देखना चाहते हैं जहाँ पे आप खुद हैं? कितने ऐसे हैं जो एडुकेटेड बीवियाँ चाहते हैं? या कितनी ऐसी सास है जो अपनी बहू को बेटी के रूप में देखती है? इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। मैं ये नहीं कहती हूँ क्या एक मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को बेटी माने, इट इज़ नॉट दैट, बट एक ह्यूमन बीइंग तक लोग नहीं मानते हैं। बिलीव मी, इस चेंबर में बैठ के मैंने इस अपने समाज का बहुत विभत्स रूप देखा है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा डार्कनेस फीमेल्स के लिए है। बहुत मुश्किल हुई होगी मेरे जनरेशन से पीछे वाले लोगों को यहाँ तक हम लोगों को पहुँचाने में। Where I am today is because of my mother. My mother is masters in physics and she was the one who broke all the bondage of society and came forward to make me sit on this chair. तो मुझे ऐसा लगता है कि as a doctor मेरा काम सिर्फ ट्रीट करना नहीं है, I have to heal my patients. ये बहुत चोट खाए हुए लोग होते हैं। ये जो फीमेल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी है ना, वो आपको हंसते हुए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जब मैं चेंबर पे पूछती हूँ किसी पे, अगर एक कपल बैठा है एंड आई आस्क द फीमेल कि आपको क्या दिक्कत है, बिफोर शी सेज उसका हस्बैंड बोलना शुरू कर देता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ऐसे ही परेशान होती रहती है दिन भर। अच्छा, आप घर का सारा काम आप ही करती? क्या काम करती है मैडम? 4 लोगों का खाना बनाती है, बस घर का काम करना रूटीन। तो उससे मुझे ये समझ में आता है दे आर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक, उनको बोलने का भी हक नहीं है कि वो परेशान है। तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट ट्रीटिंग योर पेशेंट्स कि आप एक एंटीबायोटिक लिख दें, दर्द का दवा लिख दें, गैस की दवा लिख दें, जाओ घर जाओ। नो नो,
यू हैव टू लिसन टू देम, आपको उनको सुनना है. एवरी फीमेल पेशेंट आई वुड से कि आप भले मेल पेशेंट को 1 या 2 मिनट समय दें, गिव द पेशेंट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, उनका दर्द समझिए. एंड ऑल्सो आई टेल यू, आउट ऑफ 50 पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स दैट आई सी, उसमें से सिर्फ 10 होते हैं जो जनरली फिजिकली बीमार होते हैं. वो जो 40 का ग्रुप है, दे आर ऑल मेंटली वेरी टायर्ड. वो इतने थके हुए लोग होते हैं ना कि इफ यू टॉक टू देम, उनकी आधी बीमारी दूर हो जाती है. बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट अबाउट कि आपको बुखार है, आपको सर्दी है, आपको खांसी है, अब आपको ये नहीं. इट्स अबाउट ट्रीटिंग एंड हीलिंग एंड मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. एंड बिलीव मी, जब रात में मुझे नींद नहीं आती है, कभी कभी जब आप बेचैन होते हैं, बिकॉज अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आती है, तो इफ आई सी एंड रिमेंबर दो स्माइलिंग फेसेस, तो दैट गिव्स मी सो मच सेटिस्फैक्शन कि देन आई स्माइल एंड गो टू स्लीप. तो ये दिस इज अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड विद योर पेशेंट्स एंड योर फैमिली. कोई भी बीमारी व्यक्ति की गरिमा को सीधे प्रभावित कर सकती है. मरीज अक्सर मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है क्योंकि उसकी सेहत बिगड़ रही है. इस समय देखभाल करने वाला व्यक्ति, जिसे हम तीमारदार कहते हैं, जो कि परिवार का सदस्य भी हो सकता है, खुद भी भावनात्मक उथल पुथल से गुजरता है. ऐसे में आप उस देखभाल करने वाले तीमारदार या परिवार के सदस्य को क्या सलाह देती हैं? ऑलराइट, देखो, I'll say give you few stories. जैसे ना कुछ दिन पहले आई हैड ए पेशेंट इन माई चेम्बर, तो मैंने उनसे कहा कि आपके साथ जो भी हैं आप उनको बुला लीजिए, जो भी हैं आपके हस्बैंड है, समटाइम्स 2 या 3 लोग भी रहते हैं, एंड आई टॉक टू देम. तो व्हाट दे सेड कि बुला लें. तो आई वाज शॉक्ड कि क्यों ऐसा पूछ रहे. बोले कि नहीं मैम, जहाँ लास्ट टाइम हम लोग गए थे, शी टुक नेम ऑफ अ वेरी एमिनेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ वाराणसी. उन्होंने कहा कि वो अंदर आने नहीं देते, जो साथ में हैं उनको अंदर आने नहीं देते, वो हस्बैंड को फिर भी नहीं आने देते. तो मुझे लगा कि शायद यहाँ भी वो परमिशन नहीं होगा. बट आपका जो एक फुल ट्रीटमेंट, जो हीलिंग की मैंने बात की ना, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन हु इज सिक, इट्स अबाउट द होल फैमिली. बिकॉज एक फीमेल का जो है ना, शी इज समबडीज मदर, समबडीज वाइफ, समबडीज डॉटर और सिस्टर. तो वो जो हर बंदा उसके साथ जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि वो होम सेंट्रिक होती है, फीमेल जो है होम सेंट्रिक होती है. हम घर में घुसते हैं और तुरंत पूछना शुरू करते हैं खाना बना है कि नहीं, उसने खाया कि नहीं, ये वो. तो जब वो बीमार होती है ना, द होल हाउस क्रैक्स डाउन, वो पूरी की पूरी इमारतें टूटनी शुरू हो जाती है. देयर आर सम पीपल हु आर नॉट बॉदर्ड, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ओवरऑल तो आप जब उनके बगल में उनके घर वालों को बिठाते हो और आप पेशेंट से अच्छे से बात करके एक बार कह देते हो कि आप ठीक हो जाएंगी, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू गेट वेल. तो पेशेंट तो फिजिकली वो बीमार है, तुरंत उसका ऐसा नहीं कि बीपी अच्छा हो जाएगा, पल्स अच्छा, लेकिन उसके साथ जो बैठा है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग फील करता है ना कि आई हैव सीन, जो एक बार आता है मेरे पास पेशेंट के साथ, वही बंदा बार बार मेरे पास आता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हियर रेपिटेडली कि मैम ने कहा था कि आप ठीक हो जाएंगे. एंड उसके बाद क्या होता है कि जब आप ठीक भी हो जाते हो ना, देखो माई कंसल्टेशन फी इज़ हाई, बहुत लो कंसल्टेशन फी नहीं है, स्टिल पीपल कम विद देयर अटेंडेंट्स, और पेशेंट चुपचाप बैठा रहता है कि हम ओके नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स ऑफ द अटेंडेंट. फिर वो आपको कहानी सुनाना शुरू करता है कि मैम जब ये बीमार थी और आपके पास आई थी तो आपको पता नहीं कि ये किस स्थिति में थी, फिर जब ये ठीक हो गई तो मुझे लगा कि आई हैव टू से थैंक यू, दैट एंड दे पे द कंसल्टेशन फी इस चीज़ को बोलने के लिए, टू से थैंक यू. सो इंडिया सिनेरियो इज रियली चेंजिंग. लोग पढ़े लिखे, आप लोग सब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं. वैसे ही लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि जो गरीब है या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता है, बट ऐसा नहीं है सर. टुडे आई हैव डिस्चार्ज वन पेशेंट, उसका नाम अब तो वो यहाँ पे है नहीं, आज डिस्चार्ज हो गई, फातिमा नाम है उसका, एंड शी केम बैक टू मी विथ 10 फाइल्स. 10 हॉस्पिटल का फाइल लेकर वो मेरे पास आई थी. उसमें से ये कैंसर हॉस्पिटल, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल, सबका था. एंड यू विल नॉट बिलीव, उसका सर्जरी हुआ, 3 दिन के बाद वो घर चली गई. बट उसका अटेंडेंट इतना ग्रेटफुल था, जहाँ तक अटेंडेंट की बात है जो साथ, ही यूज्ड टू कम टू माई चेम्बर डेली, एवरी डे, एंड माई स्टाफ्स नो दैट. वो हमको कहते थे कि मैम फातिमा के अटेंडेंट बाहर बैठे हुए हैं. और आज जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने घर के बहुत सारे लोगों को बुलवाया हुआ था अपने कमरे में, एंड दैट वाज जस्ट कि आप डॉक्टर साहब से मिलिए. दैट वॉज जस्ट, उनको भी तो पैसे लगे होंगे आने में, उन्होंने भी तो समय निकाला होगा, बट दैट वॉज जस्ट एंड बिलीव मी, ये जो हम्बलनेस है पेशेंट्स का ना, आप हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, आप भगवान नहीं है, वो तो आप नहीं कर सकते. बट जब आप, मेरा क्या काम है, मैंने आपका सर्जरी किया, आपने पैसा दिया, एंड देन यू गो बैक होम. लेकिन ये बोनस है, जैसे आप बोलते हो ना, एक के साथ एक फ्री वाली चीज़, एंड देन पीपल गेट हैप्पी. यस, आई एम हैप्पी एट टाइम्स, क्योंकि मेरा पेशेंट बहुत वीक होता है, वो हमको कुछ नहीं बता पाता. दीज आर द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड द पेशेंट.
जो मेरे लिए, हाँ, मेरे दिन को सुकून से भर देते हैं। आप एक बहुत ही नेक पेशे में हैं। एक देश, एक समाज अपने डॉक्टर से बहुत उम्मीदें रखता है। ठीक उसी तरह एक डॉक्टर को भी अपने देश, अपने समाज और अपने सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें कि ये तीनों स्तंभ उसकी काबिलियत का सम्मान करेंगे, उसे वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिससे वो समाज को अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे सके। क्या ये तीनों स्तंभ आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? देखो, अगेन आई स्टार्ट विद माई स्टोरी। मैंने 2007 में पास किया। आई जॉइंड रामकृष्ण मिशन एज आई टोल्ड यू। इन 2010 आई बॉट माई होम। जहाँ मेरा घर है दैट वाज माई होम। हमें एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए था जहाँ पे हम हॉस्पिटल और घर दोनों रख सके, बिकॉज वी वर बोथ वेरी पुअर पीपल। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम हॉस्पिटल अलग बनाए और घर अलग बनाए। नाउ हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पे वी हैड 5 और 6 बेड्स में भी, और ऊपर हमारा बच्चा छोटा एंड हम दोनों रहते थे। एंड हमारे पास, हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी सर। आई कुड नॉट टेल पीपल ना कि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मेरे पास आओ। तो हमारा अपना जो एक इंटेंशन था, एक इंटेंट था, उसको लेके हम लोग चले कि हमें अच्छा करना है, ठीक है। एंड सेकंड, जितना भी था, जो भी था, हम अर्न करते थे रामकृष्ण मिशन से, उसका मेजर चंक जाता था हमारे हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। जो आज है उसका 50वां हिस्सा भी हमारे पास नहीं था। देन व्हाट हैपेंड, रियल स्टोरी बिगिंस देयर। हमारे पास इक्का दुक्का पेशेंट्स रहते थे, हमारे बेड ही 5 थे। वन डे आई गॉट अ फोन फ्रॉम अ जेंटलमैन फ्रॉम बिहार कि मैम एक ये जो आज आप जिसको आयुष्मान योजना कहते हैं, उस समय उसको बीपीएल जानते थे हम लोग कि बीपीएल शुरू होने वाला है बिहार में। दैट वाज द फर्स्ट ईयर जब बीपीएल शुरू हुआ था। आई डोंट रिमेंबर कौन सा साल था वो, लेकिन जो भी तो हमें समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ दिस बीपीएल। बट दैट जेंटलमैन फ्रॉम बिहार, उसने ज़बरदस्ती हमारा वो करवाया। उस समय लोग लेने को तैयार नहीं थे कि बीपीएल क्या होता है, पता नहीं क्या करेगी सरकार, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सब सरकार को गाली देने में बहुत मज़ा लेते हैं, राइट। तो उस बंदे ने करवा दिया। वहाँ से वी स्टार्टेड टेकिंग द बीपीएल पेशेंट्स। हमें कुछ पता नहीं था कि बीपीएल मतलब, उस समय शायद आप लोगों को, आप लोग में बच्चे हो गए, पता नहीं होगा कि बीपीएल कार्ड होता क्या है। देन वी स्टार्टेड गेटिंग 1 और 2 पेशेंट्स। कार्ड आया, हमने उस कार्ड को लगाना था, पेशेंट का प्रॉपर इलाज करना था, घर भेजना था। नाउ जब हमने 1 महीने में 5 केस किया एंड देन द मनी केम फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट सम वाज अराउंड 50 to 60,000। तो यू कैन इमेजिन कि जो बंदा हर दिन लड़ रहा है इस चीज़ से कि हम सर्वाइव कैसे करें, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको 60,000 का चेक मिलता है तो इट इज़ अनबिलीवेबल। वो विश्वास के लायक नहीं होता है कि आपने 50-60 हज़ार रुपये पाए हैं कहीं से। एंड देन आवर स्टोरी स्टार्टेड स्प्रेडिंग, बिकॉज उस समय बनारस में देयर वर ओनली 3 हॉस्पिटल्स जो बीपीएल का काम कर रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड हैविंग पेशेंट्स, एक साथ 5 पेशेंट, एक साथ 7 पेशेंट, एक साथ 10 पेशेंट, एंड माई होम बिकेम अ प्लेटफॉर्म। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जैसे भीड़ लगती है वैसे भीड़ लगनी शुरू हुई। दिस वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। एंड हु इज टू थैंक फॉर? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सरकार, हम आज भी, मैं नहीं कहती हूँ कि सरकार सब कुछ अच्छा है, बिकॉज हम अब तो यूट्यूब के थ्रू एंड गूगल के थ्रू वी नो कि देयर आर डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका जैसा कंट्री होता है वेयर एवरीथिंग इज लाइक टू गुड, आपके सड़क अच्छे, सब अच्छे। बट नहीं, हमें जो इस ऊंचाई पे जिसने पहुंचाया है वो भारत की सरकार है। आई वुड ऑलवेज से दैट। हमारी मेहनत तो है, बट मेहनत करने का मौका तो सबको मिलता है ना, क्यों नहीं सब लोग उस हाइट पे पहुंच जाते हैं? राइट थिंग एट राइट टाइम, है ना। देश काल और पात्र अगर सही रहता है तो आप सही जगह पर सही समय पहुंचते हैं। एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ आवर एस्केलेशन, क्योंकि वी बिगैन हियर, आई एम सीइंग माई सेल्फ हियर टुडे एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। It's not only about earning money. I told you now I'm in love with my patients now. I cannot survive without them. So government ने हमें help किया with BPL. Now if we talk about the government hospitals, जो तब था सर, आज उससे कितना इम्प्रूवमेंट है मुझे पता नहीं, लेकिन आज भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो स्टोरीज सुनाते हैं। मैं जा के हर हॉस्पिटल पे देख नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है, बट जो स्टोरीज है सर, दोज आर स्टोरीज ऑफ करप्शन। वहाँ पैसा लेते हैं, आसपास भी आपके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट रन है, बट दे आर फुल ऑफ करप्शन। तो फैसिलिटी वो जो होता है ना, जैसे हम अपने बारे में कि हम टैक्स देते हैं अमेरिका की तरह और फैसिलिटी पाते हैं सूडान की तरह, ठीक है। तो people pay there like a private hospital. I'm not ashamed to say that, I'm not scared to say that, but get the facility of a very bad government hospital, ठीक है। तो that I'll say, बाकी तो आप देख रहे हो कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है बनारस में, हम नहीं सर्वाइव कर पाते अगर गवर्नमेंट अपना पार्ट पूरी तरह से करता है। तो ये सर्वाइवल हमारा इसीलिए है बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इज़ वेरी पुअर, ठीक है। तो अच्छा भी है, खराब भी है।
और प्राइवेट प्रैक्टिस करने का जो मुझे जज्बा मिला दैट इज़ फ्रॉम माई फादर नाउ इज़ 70+. ही इज़ अ रोरिंग प्रैक्टिशनर स्टिल. वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं. वो 5 किलोमीटर्स चलते हैं. ही प्लेज बैडमिंटन एंड एवरीथिंग. और मैंने उनसे सीखा है, देखा है, क्योंकि उनके चेयर के बगल में मेरा एक छोटा सा चेयर होता था. आई हैव सीन पेशेंट्स हम्बलनेस, उनकी ह्यूमिलिटी मैंने देखी है. एंड आई लर्न कि हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस इज मेंट फॉर पीपल लाइक मी हु थिंक फ्रॉम हार्ट, नॉट ओनली फ्रॉम ब्रेन. तो दैट्स माई स्टोरी सर. गवर्नमेंट अच्छी भी है और जो है वो आप लोग सब देख रहे हैं सर. आपकी बातों को बहुत लोग सुनने वाले हैं. कोई आखिरी बात या आखिरी पैगाम आपको देखने वालों और आपको सुनने वालों को आप देना चाहें? सी देयर बी लॉट ऑफ पेशेंट्स जो इसको देखेंगे. मेरे पेशेंट्स आपके इस वीडियो को सबको देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम लॉट ऑफ थैंक्स फॉर कमिंग टू अस, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. हाँ. एंड सेकेंड, मैं कन्वे करना चाहूँगी उन लोगों को जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, लुकिंग फॉर गुड डॉक्टर्स, गुड ह्यूमन बींग, कि दिस इज़ होम अवे फ्रॉम होम. आपके घर से दूर अगर कोई घर है तो वो साई मेडिसिटी है. बिकॉज वी हील नॉट ओनली फ्रॉम दिस, we also heal from our heart, है ना. एंड व्हाट वी डू इज कि वी कंबाइन द कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ हीलिंग. जो पहले एक स्टेथो लेके काम करते थे वो भी इलाज करते थे, तो हमारा वो मेथड भी है कि हम आपकी बात को बहुत ध्यान से सुने. हम अपना थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप सब यूज़ करें. एंड देन वी हैव आ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल. हमारे पास आपने देखा होगा सर, लॉट्स ऑफ मशीन्स आर देयर विच आर मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर द पेशेंट एंड डॉक्टर बोथ. वी हैव कोलोनोस्कोप, वी हैव एंडोस्कोप. जीआई में इतना एडवांस सर्जरी सर करते हैं. एंड वी आर गोइंग फॉर ऑल द इनफर्टिलिटी पेशेंट्स एंड एवरीथिंग. So what I want to say is कि sir, come to us and we'll turn your groans into grins. So that is the ultimate I would like to say. I wish for a happy and healthy society. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम.